प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष पढ़ने जा रही हूँ रोंडा बर्न की पुस्तक शक्ति। और उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे शक्ति और संबंध। चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों ना हो, हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के ये काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। ऑग मेंडिनो सेल्समैन और लेखक का ये वाक्य है। प्रेम देना एक ऐसा नियम है जो आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है और यह संबंधों को मधुर बनाने का अचूक नियम भी है। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसी को जानते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति आपका दोस्त है या दुश्मन, कोई व्यक्ति प्रियजन है या अजनबी। प्रेम की शक्ति को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप किसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, सहकर्मी, बॉस, अभिभावक, बच्चे, विद्यार्थी या स्टोर क्लर्क। आप जिस भी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। संबंध प्रेम देने का सबसे बड़ा मार्ग है, इसलिए आप सिर्फ लोगों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करके ही अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। यह भी ना भूलें कि संबंध ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण हो सकते हैं, क्योंकि अक्सर प्रेम ना देने के सबसे ज़्यादा बहाने आप यही बनाते हैं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। इतिहास के सभी प्रबुद्ध लोगों ने हमें दूसरों से प्रेम करने की बात सिखाई है। उन्होंने आपको दूसरों से प्रेम करने का सिर्फ इसलिए नहीं कहा था ताकि आप एक अच्छे इंसान बन सकें। वे तो आपको जीवन का रहस्य बता रहे थे। वे तो आपको आकर्षण का नियम बता रहे थे। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तो आपका जीवन अद्भुत बन जाता है। जब आप दूसरों से प्रेम करने लगते हैं तभी आपको वैसा जीवन मिलता है जिसके आप हकदार हैं। एक निर्देश में पूरे नियम का सार बताया जा सकता है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो। सेंट पॉल ईसाई धर्म प्रचारक गैलिशियंस के ये वाक्य हैं। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी भी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम दें। यह लौटकर आपकी ओर आएगा और कई गुना बढ़कर लौटेगा। इससे आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेम मिलेगा, जिसमें आपका स्वास्थ्य, धन, खुशी और करियर शामिल है। आलोचना, क्रोध, अधीरता या किसी अन्य बुरी भावना द्वारा दूसरों को नकारात्मकता देंगे तो बदले में वही नकारात्मकता वापस मिलेगी। बिल्कुल पक्की बात है। और वह नकारात्मकता कई गुना होकर लौटती है, जिसका आपके जीवन के सभी पहलुओं पर बुरा असर पड़ता है। इसका सामने वाले से कोई संबंध नहीं है। आप इसी समय यह जान सकते हैं कि आप अपने संबंधों में क्या दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध बेहतरीन है तो इसका मतलब है कि आप नकारात्मकता के मुकाबले ज़्यादा प्रेम और कृतज्ञता दे रहे हैं। यदि कोई वर्तमान संबंध मुश्किल या चुनौतीपूर्ण है तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही प्रेम से ज़्यादा नकारात्मकता दे रहे हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई संबंध सामने वाले व्यक्ति के कारण अच्छा या बुरा होता है, लेकिन जीवन इस तरह नहीं सोचता है। आप प्रेम की शक्ति से ये नहीं कह सकते, मैं प्रेम तभी करूँगा जब सामने वाला मुझे प्रेम देगा। जीवन में कोई चीज़ आपको तब तक नहीं मिलती जब तक कि आप उसे पहले खुद ना दें। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है।
इसलिए सामने वाले व्यक्ति से इसका कोई सरोकार ही नहीं है। यह तो पूरी तरह आप पर है। इसका पूरा सरोकार तो इस बात से है कि आप क्या दे रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। आप अपने किसी भी संबंध को इसी समय मधुर बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करनी है, सामने वाले में अपने प्रिय गुणों की कद्र करनी है और उनके लिए कृतज्ञ होना है। जब आप नकारात्मक चीज़ों की बजाय प्रिय चीज़ों की तलाश करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। वास्तव में अविश्वसनीय तो प्रेम की शक्ति है, क्योंकि यह संबंधों की नकारात्मकता के साथ साथ हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करती है। आपको तो बस सामने वाले व्यक्ति में प्रिय गुणों या चीज़ों की तलाश करके प्रेम की शक्ति का दोहन करना है। इसके बाद उस व्यक्ति के साथ आपके संबंध का पूरा हुलिया ही बदल जाएगा। मैं प्रेम की शक्ति से पुनर्जीवित होने वाले सैकड़ों संबंधों के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं एक महिला की कहानी से प्रभावित हूँ जिसने प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने टूटे वैवाहिक जीवन को फिर जोड़ लिया। यह कहानी काफ़ी अलग दिखती है, क्योंकि इस महिला के मन में पति के लिए ज़रा भी प्रेम नहीं बचा था। दरअसल वह तो उसके करीब रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका पति हर दिन उसकी शिकायत और आलोचना करता रहता था। वह हर समय बीमार रहता था। वह डिप्रेशन का शिकार था, क्रोधी प्रवृत्ति का था और महिला तथा अपने 4 बच्चों को बुरा भला कहकर अपमानित करता रहता था। जब महिला ने प्रेम देने की शक्ति के बारे में सीखा तो उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी वैवाहिक समस्याओं के बावजूद ज़्यादा खुश महसूस करेगी। यह निर्णय लेते ही उसके घर का माहौल तत्काल हल्का फुल्का हो गया और महिला के अपने बच्चों से संबंध बेहतर हो गए। फिर उसने अपने पुराने फोटो एल्बम देखे। उनमें शादी के समय पति के फोटो भी थे। उसने कुछ फोटो निकाल कर डेस्क पर रख दिए। वे हर दिन उन्हें निहारने लगी। इसके बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसे पति के प्रति वैसा ही प्रेम महसूस होने लगा जैसा वह पहले महसूस करती थी। जब उसे प्रेम के लौटने का एहसास हुआ तो प्रेम की उसकी भावनाएं तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही समय में वह अपने पति से इतना प्यार करने लगी जितना पहले कभी नहीं करती थी। उसका प्रेम इतना ज़्यादा था कि उसके पति का डिप्रेशन दूर हो गया, गुस्सा गायब हो गया और स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। पहले वह महिला अपने पति से ज़्यादा दूर रहना चाहती थी, लेकिन अब वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। संबंधों में प्रेम देने के साथ एक पेंच है जिसने कई लोगों को उनका मनचाहा जीवन पाने से रोका है। ये पेच इसलिए है क्योंकि लोगों ने दूसरों को प्रेम देने का गलत मतलब समझ लिया है। दूसरों को प्रेम देने का क्या मतलब है, इसे पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए पहले तो आपको यह समझना होगा कि दूसरों को प्रेम ना देने का क्या मतलब है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है। यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोंचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। यह एक शाश्वत नियम है।
गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक के ये वाक्य हैं। मैं आपको किसी की भेजी हुई एक कहानी बताना चाहती हूँ। इससे पता चलता है कि हमें सामने वाले की आखिर कितनी परवाह करनी चाहिए। एक व्यक्ति की पत्नी उसे छोड़कर चली गई और बच्चों को भी साथ ले गई। वह व्यक्ति टूट गया। उसने अपनी पत्नी को दोष दिया और उसके निर्णय को स्वीकार नहीं किया। वह लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करता रहता और उसके फैसले को बदलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने लगा। शायद उसे लगा हो कि वह अपनी पत्नी और परिवार के प्रेम की वजह से यह सब कर रहा है, लेकिन सच कहा जाए तो उसके काम कतई प्रेमपूर्ण नहीं थे। उसने संबंध विच्छेद के लिए अपनी पत्नी को दोष दिया। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि पत्नी गलत है और वह सही है। उसने अपनी पत्नी के स्वतंत्र चुनाव के अधिकार और निर्णय को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चूंकि उसने अपनी पत्नी से संपर्क करना नहीं छोड़ा और उसे लगातार सताता रहा, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। उस व्यक्ति को अंततः यह एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अपना मनचाहा विकल्प चुनने के लिए स्वतंत्र थी। अपनी पत्नी की इस स्वतंत्रता को अस्वीकार करके वह प्रेम नहीं दे रहा था और नतीजा यह हुआ कि उसकी अपनी स्वतंत्रता छिन गई। आकर्षण का नियम प्रेम का नियम है। आप इसे तोड़ नहीं सकते। यदि आपने इसे तोड़ा तो आप खुद टूट जाएंगे। मैं ये कहानी आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अंतरंग संबंधों का अंत झेलने में कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है। आप सामने वाले के चुनाव के अधिकार को नकार नहीं सकते, क्योंकि इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता। दिल टूटते समय यह कड़वी गोली निगलने जैसा है, लेकिन इसके बावजूद आपको हर व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता और अधिकार का सम्मान करना होगा। आप किसी दूसरे व्यक्ति को जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि जब आप किसी दूसरे की चुनाव की स्वतंत्रता को नकारते हैं तो आप नकारात्मक चीजें आकर्षित करेंगे और आपकी अपनी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। शायद आपकी ओर आने वाले धन का प्रवाह कम हो जाएगा, या आपका स्वास्थ्य कमजोर हो जाएगा, या आपकी नौकरी में समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये सभी चीजें आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं। आकर्षण के नियम के लिए कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। आप दूसरों को जो देते हैं वह दरअसल खुद को देते हैं। दूसरे लोगों को प्रेम देने का यह मतलब नहीं है कि आप लोगों को खुद पर हावी होने दें या उन्हें किसी भी तरह से अपना अपमान करने दें, क्योंकि यह भी प्रेम देना नहीं है। दूसरे व्यक्ति को अपने शोषण की अनुमति देने से उस व्यक्ति को कोई मदद नहीं मिलती और इससे निश्चित रूप से आपको भी मदद नहीं मिलती। प्रेम कठिन है और हम इसके नियम से सीखते और विकास करते हैं। हम परिणामों को देखकर भी सीख सकते हैं। इसलिए सामने वाले को अपना शोषण या अपमान करने की अनुमति देना प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ तो अच्छी भावनाओं की उस सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना है जिस पर आप पहुंच सकते हैं। जब ऐसा हो जाएगा तो प्रेम की शक्ति आपके जीवन की हर गुत्थी को सुलझा देगी। जब भी कोई मेरा बुरा करता है तो मैं अपनी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूँ ताकि बुराई उस तक ना पहुँच पाए। रेने डेकार्ट गणितज्ञ और दार्शनिक का वाक्य है। संबंधों का रहस्य। जीवन आपके सामने हर चीज इसलिए पेश करता है ताकि आप अपनी प्रिय चीज चुन सकें, और जीवन के उपहार का एक हिस्सा यह भी है
केस में आपको सभी तरह के लोग मिलते हैं, इसलिए आप यह चुन सकते हैं कि आप उनकी किन चीज़ों से प्रेम करते हैं और अप्रिय चीज़ों से दूर मुड़ सकते हैं। लोगों के जिन गुणों से आप प्रेम नहीं करते, उनके लिए आपको जबरन प्रेम उत्पन्न करने की कोशिश नहीं करनी है। उनके बारे में कोई भावना जताए बिना चुपचाप उनसे दूर मुड़ जाएं। किसी के अप्रिय गुणों से दूर मुड़ने पर आप नकारात्मकता और तनाव से बच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जीवन आपको चुनने के लिए विकल्प दे रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप खुद को सही और उन्हें गलत साबित करने के लिए उनके साथ बहस करें, उनकी आलोचना करें, उन्हें दोष दें या उन्हें बदलने की इच्छा करें, क्योंकि अगर आप इनमें से एक भी चीज करते हैं तो आप प्रेम नहीं दे रहे। बात खत्म। दयालु होने पर आप अपनी ही आत्मा को पोषण देते हैं। निर्मम होते समय आप इसे जहर देते हैं। सम्राट सोलोमन बाइबल में वर्णित इज़राइल के सम्राट प्रोवर्ब्स में ये वाक्य लिखे हुए हैं। जब आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं तो एहसास की उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद लोग ही आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने देखा होगा, कई दिन आप सचमुच खुश महसूस करते हैं, कई दिन आप चिड़चिड़े रहते हैं और बाकी दिन आप दुखी महसूस करते हैं। आपके कई अलग अलग संस्करण हो सकते हैं। इसी तरह सामने वाले व्यक्ति के भी कई संस्करण हो सकते हैं, जिनमें खुशी, चिड़चिड़ा या दुखी होना शामिल है। बेशक आपने उन्हें कई अलग अलग रूपों या संस्करणों में देखा होगा, लेकिन संस्करण चाहे जो हो, व्यक्ति वही रहता है। जब आप खुश होते हैं तो दूसरे लोगों का सिर्फ खुश संस्करण ही आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको खुश रहना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे लोगों की खुशी के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन और खुशी के लिए जिम्मेदार होता है। इसका मतलब तो यह है कि आपको और कुछ नहीं करना है, बस खुशी महसूस करनी है और बाकी का काम आकर्षण के नियम पर छोड़ देना है। हमारी खुशी हम पर ही निर्भर करती है। अरस्तु, यूनानी दार्शनिक और वैज्ञानिक का ये वाक्य है। व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक गड़बड़ या मुश्किल संबंधों का कांटा निकालने का एक जबरदस्त तरीका यह कल्पना करना है कि चिढ़ाने वाले लोग आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। कुछ लोग नर्म प्रवृत्ति के व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं। वे आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालते हैं और उन्हें प्रेम करना बहुत आसान होता है। दूसरी ओर कुछ लोग सख्त व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक होते हैं, क्योंकि वे आप पर आखिरी सीमा तक दबाव डालते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि सख्त प्रशिक्षक ही आपको प्रेम चुनने के लिए ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये भावनात्मक प्रशिक्षक आपको चुनौती देने के लिए बहुत सी रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वे आपके सामने हर प्रकार की स्थितियां और परिस्थितियां पेश कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि हर चुनौती आपके सामने इसलिए पेश की जाती है ताकि आप प्रेम को ही चुनें और नकारात्मकता व दोषारोपण से दूर रहें। कुछ प्रशिक्षक आपको उनकी या दूसरों की आलोचना करने की चुनौती भी दे सकते हैं, लेकिन इस जाल में ना फंसें। आलोचना नकारात्मक होती है और इससे प्रेम व्यक्त नहीं होता।
यदि आप किसी व्यक्ति या चीज़ में अच्छाई नहीं खोज सकते या उससे प्रेम नहीं कर सकते तो चुपचाप दूर मुड़ जाएं। कुछ प्रशिक्षक आपको प्रतिरोध, प्रतिशोध, क्रोध या नफरत महसूस करने के लिए उकसाकर आपका इम्तिहान ले सकते हैं। इस इम्तिहान में कामयाब होने का उपाय स्पष्ट है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अप्रिय चीज़ों से दूर मुड़ जाएं। कुछ प्रशिक्षक आप में अपराध बोध, महत्वहीनता या डर की भावनाएं भरने की कोशिश भी कर सकते हैं। इनमें से किसी के भी जाल में ना उलझें, क्योंकि नकारात्मकता चाहे किसी भी प्रकार की हो, वह प्रेम नहीं है। नफरत जीवन को पंगु करती है, प्रेम इसे मुक्त करता है। नफरत जीवन को दुविधाग्रस्त करती है, प्रेम इसे सामंजस्य में लाता है। नफरत जीवन को अंधकारमय बनाती है, प्रेम इसे प्रकाशित करता है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बैप्टिस्ट मिनिस्टर और नागरिक अधिकार मार्गदर्शक के ये वाक्य हैं। यदि आप यह कल्पना कर लेते हैं कि आपके जीवन में जो भी लोग हैं वह आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, तो इससे आपको मुश्किल संबंध में मदद मिलेगी। वास्तव में कठोर प्रशिक्षक ही आपको हर परिस्थिति में प्रेम का चुनाव करने के लिए ज़्यादा सशक्त और संकल्पवान बनाते हैं। इसके अलावा वे आपको एक संदेश भी दे रहे हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आप नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और आपको इससे दूर हटने के लिए बेहतर महसूस करना चाहिए। कोई भी आपके जीवन में आकर आप पर नकारात्मक असर नहीं डाल सकता जब तक कि आप पहले से ही उस नकारात्मक भावना की फ्रीक्वेंसी पर ना हो। यदि आप प्रेम महसूस करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति कितना कठोर या नकारात्मक है। उसका आप पर ना तो असर होगा, ना ही हो सकता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक बनकर काम कर रहा है। यह ना भूलें कि जिस प्रकार दूसरे आपके व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक हैं, उसी प्रकार आप भी दूसरों के प्रशिक्षक हैं। इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं होता। जो शत्रु नजर आता है वह वास्तव में महान प्रशिक्षक होता है, जो आपको महान बनाना चाहता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह चिपकाता है। आकर्षण का नियम चुंबक की तरह अच्छी चीज़ों को आपसे चिपका देता है। जब आप किसी दूसरे के सौभाग्य पर आनंदित होते हैं तो उसका सौभाग्य आपसे चिपक जाता है। जब आप किसी के गुणों की कद्र या प्रशंसा करते हैं तो आप उन गुणों को खुद से चिपका रहे हैं। लेकिन जब आप किसी दूसरे के बारे में नकारात्मक चीज़ें सोचते या बोलते हैं तो आप उन नकारात्मक चीज़ों को भी खुद से चिपका रहे हैं और अपने जीवन में ला रहे हैं। आकर्षण का नियम आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। इसलिए यदि आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना पर कोई लेबल चिपकाते हैं तो वह लेबल आप खुद पर चिपक रहा है और जीवन में आपको वही मिले। देखिए, ये बड़ी ज़ोरदार खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज़ को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करनी है और उन्हें पूरे दिल से हाँ कहना है। पूरा संसार आपका कैटलॉग है और आप अपना मनचाहा ऑर्डर दे सकते हैं। प्रेम की शक्ति को समझ लेने के बाद आप हर समय इसका उपयोग करते हैं। यह जीवन बदलने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है। इससे सारा संघर्ष और कष्ट खत्म हो जाता है। आपको तो केवल दूसरों के प्रिय गुणों पर गौर करना है और अनचाही बातों को नज़रअंदाज करते हुए दूर मुड़ जाना है। कितनी आसान बात है। अच्छे विचार के साथ पहला कदम उठाकर, अच्छे शब्द के साथ दूसरा कदम उठाकर
और अच्छे काम के साथ तीसरा कदम उठाकर मैं स्वर्ग में दाखिल हो गया। बुक ऑफ आर्डा विराफ लगभग 6वीं सदी पारसी धर्म ग्रंथ में लिखा ये वाक्य है। आलोचना भी चुंबक की तरह चिपकती है। आलोचनात्मक गपशप ऊपर से तो हानि रहित नजर आती है, लेकिन इसकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत सी नकारात्मक चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। आलोचना करने का अर्थ प्रेम देना नहीं है, इसका अर्थ तो नकारात्मकता देना है, और आपको ठीक यही वापस मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसे कोई नुकसान नहीं होता, नुकसान तो आलोचना करने वाले का होता है। मान लें आप परिवार के किसी सदस्य या मित्र से बात कर रहे हैं और वह आपको किसी के द्वारा कही या की हुई कोई नकारात्मक चीज़ बताता है। यही आलोचनात्मक गपशप है और इससे नकारात्मकता व्यक्त हो रही है। जब आप उसकी बात सुनते हैं तो आप भी नकारात्मकता ही दे रहे हैं, क्योंकि आप महसूस करने वाले इंसान हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप नकारात्मक बातें सुने और आपकी भावनाएं नीचे ना गिरें। लंच पर किसी सहकर्मी से बात करते समय अगर आप दोनों ही किसी तीसरे के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे हैं तो आप आलोचनात्मक गपशप कर रहे हैं और नकारात्मकता दे रहे हैं। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। अच्छी तरह से समझ लें, हमें दूसरों के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए, क्योंकि उनका मामला हमारी ही टांग खींच लेगा। जब तक कि आप उसे अपने जीवन में ना चाहते हों, बगैर कोई भावना महसूस किए उससे दूर मुड़ जाएं। इस तरह आप न सिर्फ खुद पर बल्कि दूसरों पर भी एहसान कर रहे होंगे, जिन्हें ये एहसास ही नहीं है कि आलोचना का उनके जीवन पर कितना बुरा असर हो सकता है। यदि आप कभी खुद को आलोचनात्मक गपशप करते या सुनते पाएं, तो बीच वाक्य में ही रुक जाएं और कहें, लेकिन मैं इतनी कृतज्ञ हूँ कि, और जिस व्यक्ति की आलोचना हो रही है उसके बारे में किसी अच्छी बात से वाक्य पूरा करें। यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अच्छे विचार के साथ बोलता या काम करता है तो खुशी उसके पीछे पीछे आती है, उस छाया की तरह जो उसे कभी नहीं छोड़ती। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक का ये वाक्य है। आपकी प्रतिक्रिया से ही चुनाव होता है। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश करता है, ताकि आप ये चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं। आपकी प्रतिक्रिया चाहे अच्छी हो या बुरी, आपसे चिपक जाती है। अपनी प्रतिक्रिया से आप यह संदेश पहुंचाते हैं कि आपको वह चीज़ और ज़्यादा चाहिए। ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने संबंधों में कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि चाहे आप अच्छी भावना से प्रतिक्रिया करें या बुरी भावना से, आप उसे दे रहे हैं और आपको जीवन में वैसी परिस्थितियां ज़्यादा मिलती रहेंगी ताकि आप वैसा ही महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति कुछ कहता या करता है और आप विचलित, नाराज़ या चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, तुरंत ही नकारात्मक प्रतिक्रिया को बदलने की पूरी कोशिश करें। आपकी प्रतिक्रिया नकारात्मक थी। सतर्कता पूर्वक यह जान लेने से ही नकारात्मक भावनाओं की शक्ति कम हो जाती है। संभवतः वे खत्म भी हो सकती हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि नकारात्मक भावनाएं हावी हो चुकी हैं, तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उनसे दूर हटकर कुछ मिनट तक अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचें। एक एक करके अपनी सभी प्रिय चीज़ों को खोजें, याद करें और देखें, जब तक कि आप ज़्यादा अच्छा महसूस ना करने लगें। बेहतर महसूस करने के लिए आप किसी भी प्रिय चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अपना प्रिय मित्र, जैसे अपना प्रिय संगीत सुनना, अपनी प्रिय चीज़ों की कल्पना करना या कोई प्रिय कार्य करना। आप इस बारे में भी सोच सकते हैं कि आपको जिस व्यक्ति ने विचलित किया है उसमें कौन सी प्रिय चीज़ें हैं। काम मुश्किल है,
लेकिन अगर आप ऐसा कर पाएं तो ये बेहतर महसूस करने का सबसे तेज तरीका है। यह अपनी भावनाओं का स्वामी बनने का सबसे तेज तरीका भी है। जो व्यक्ति अपना स्वामी है वह किसी दुख का अंत उसी तरह कर सकता है जिस तरह वह किसी खुशी का आविष्कार कर सकता है। मैं अपनी भावनाओं की दया पर नहीं रहना चाहता, मैं तो उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ और उन पर हुक्म चलाना चाहता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड लेखक और कवि के ये वाक्य हैं। आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदल सकते हैं, लेकिन उसे बुरी भावनाओं से नहीं बदला जा सकता। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। दूसरी ओर जब आप अच्छी भावनाएं देते हैं तो सकारात्मकता बढ़कर कई गुना हो जाती है। भले ही आपको लगता हो कि अब कोई उपाय नहीं है और कोई नकारात्मक स्थिति सकारात्मक बन ही नहीं सकती, लेकिन यह बन सकती है। प्रेम की शक्ति हमेशा कोई न कोई तरीका खोज ही लेती है। प्रेम एक कवच है, दूसरों की नकारात्मकता को कम करने और उससे अप्रभावित रहने का एक सरल उपाय है। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति के चारों ओर भावनाओं का एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रेम, आनंद, खुशी, कृतज्ञता, रोमांच और हर अच्छी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध, हताशा, कुंठा, नफरत, प्रतिशोध की इच्छा, डर और हर बुरी भावना का एक क्षेत्र होता है। क्रोध के चुंबकीय क्षेत्र से घिरा हुआ व्यक्ति बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करता। इसलिए अगर आप उसके सामने पड़ते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि वह अपना गुस्सा आपकी ओर भेजना चाहेगा। उसका मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अपने क्रोधपूर्ण क्षेत्र से दुनिया को देखते समय वह कोई अच्छी चीज़ देख ही नहीं सकता। यह तो बस क्रोध उत्पन्न करने और बढ़ाने वाली चीज़ें ही देख सकता है, और चूंकि उसे हमेशा सिर्फ क्रोध ही दिखता है, इसलिए इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह हमेशा क्रोधित रहेगा और मिलने वाले पहले व्यक्ति पर गुस्सा उतार देगा, जो अक्सर कोई प्रियजन होता है। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? यदि आप ज़बरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपकी ओर कौन सी नकारात्मकता उछालता है। यह आपको छू भी नहीं सकती। यह आपकी अच्छी भावना के क्षेत्र से टकरा कर लौट जाएगी और आप पर कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर अगर आप किसी व्यक्ति की नकारात्मक बातों को दिल पर ले लेते हैं तो समझ लें कि आपकी भावनाओं का स्तर भी नीचा ही है। तभी तो नकारात्मकता आपकी भावना के क्षेत्र को भेदने में कामयाब हुई। जब भी ऐसा हो तो बस एक चीज़ करें, विनम्रता से वहाँ से दूर जाने का बहाना खोजें ताकि आप अपनी अच्छी भावनाओं को दोबारा जागृत कर सकें। जब दो नकारात्मक व्यक्ति या क्षेत्र एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो नकारात्मकता बहुत तेजी से कई गुना हो जाती है और उससे कभी कोई अच्छा परिणाम नहीं निकल सकता। अगर आप अपने अनुभव से ये बात जानते होंगे, दो नकारात्मक चित्रों का एक साथ होना कोई अच्छा नज़ारा नहीं होता। कीचड़ वाले पानी को यदि शांत रखा जाए तो ये साफ हो जाता है। लाओ त्सु ताओवाद के संस्थापक का ये वाक्य है। यदि आप दुखी, निराश या कुंठित हैं या कोई भी अन्य नकारात्मक भावना महसूस कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उस भावना के क्षेत्र से संसार को देख रहे हैं और संसार आपको दुखी, निराशाजनक या कुंठाजनक ही नजर आएगा। आप बुरी भावनाओं के क्षेत्र से कोई अच्छी चीज़ देख ही नहीं सकते। न सिर्फ आपका नकारात्मक क्षेत्र अपनी ओर ज़्यादा नकारात्मकता को आकर्षित करेगा,
बल्कि आप किसी समस्या से बाहर निकलने का तरीका तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक कि आप अपने एहसास को ना बदल लें। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में जमीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज्यादा आसान है। संसार की तमाम शारीरिक क्रियाओं से स्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन भावनाओं को बदलते ही बाहरी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। शक्ति भीतर से मिलती है, लेकिन यह हमें तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि हम इसे दे न दें। चार्ल्स हॉनेल नवविचारवादी लेखक का ये वाक्य है। जब किसी के आसपास खुशी का चुंबकीय क्षेत्र होता है तो आप कमरे के दूसरे छोर पर भी उसकी खुशी का स्पर्श महसूस कर सकते हैं। लोकप्रिय और चुंबकीय व्यक्तित्व के धनी लोग ज़्यादातर समय अच्छा महसूस करते हैं। उनके चारों ओर का खुशी का क्षेत्र इतना चुंबकीय होता है कि वह हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज़्यादा चुंबकीय बनता है और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। जरा इसकी कल्पना करके तो देखें। प्रेम की शक्ति ही हर चीज को जोड़ती है। जब संसार के सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो शक्तिशाली कमजोरों पर बल प्रयोग नहीं करेंगे। बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का दमन नहीं करेंगे। अमीर लोग गरीबों का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बड़े लोग छोटों को अपमानित नहीं करेंगे और चालाक लोग भोले भालों को धोखा नहीं देंगे। मोजी, चीनी दार्शनिक के ये वाक्य हैं। अपनी अच्छी भावनाओं द्वारा दूसरे लोगों को प्रेम देने के अवसर आपको हर दिन मिलते हैं। जब भी आप खुशी महसूस करते हैं तो यह इस बात की गारंटी है कि आप अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रेम और सकारात्मकता देंगे। जब आप किसी को प्रेम देते हैं तो वह प्रेम लौटकर आपकी ओर आएगा और इतना ज़्यादा होकर आएगा कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेम देते हैं तो संभवतः आपका प्रेम दूसरे व्यक्ति पर इतना सकारात्मक असर डालेगा कि वह किसी तीसरे को प्रेम देगा। इस श्रृंखला में जितने भी लोगों पर सकारात्मक असर होता है, आपका प्रेम जितनी दूर तक यात्रा करता है, वह सारा का सारा प्रेम लौटकर आपकी ओर आता है। आपने उस पहले व्यक्ति को जो प्रेम दिया, न सिर्फ आपको वही प्रेम मिलता है, बल्कि आपको हर प्रभावित व्यक्ति का प्रेम भी मिलता है और वह प्रेम सकारात्मक परिस्थितियों, सकारात्मक व्यक्तियों और सकारात्मक घटनाओं के रूप में आपके जीवन में लौटता है। दूसरी ओर, यदि आप किसी व्यक्ति पर इतना ज़्यादा नकारात्मक असर डालते हैं कि वह किसी और पर नकारात्मक असर डालता है, तो वह सारी की सारी नकारात्मकता आपकी ओर लौटेगी। वह आपको धन, दौलत, करियर, सेहत या संबंधों में नकारात्मक परिस्थितियों के रूप में वापस मिलेगी। आप किसी दूसरे को जो भी देते हैं, वह आप दरअसल खुद को देते हैं। यदि आप किसी बाहरी चीज़ की वजह से दुखी हैं, तो दर्द उस चीज़ के कारण नहीं है, बल्कि आपके मूल्यांकन के कारण है और आप में किसी भी पल इसे बदलने की शक्ति है। मार्कस ऑरेलियस रोमन सम्राट का ये वाक्य है। जब आप उत्साही, खुश और आनंदित महसूस करते हैं तो इन अच्छी भावनाओं का असर आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति पर होता है। भले ही उस व्यक्ति से आपका संपर्क क्षणिक हो, जैसे स्टोर में, बस में या लिफ्ट में,
जब भी आपकी अच्छी भावनाएं आपके संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति पर असर डालती हैं, तो उस एक घटना का आपके जीवन पर अकल्पनीय प्रभाव होता है। हमेशा याद रखें, दयालुता के छोटे काम जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर काम से एक लहर उठती है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। स्कॉट एडमंड्स कार्टूनिस्ट के ये वाक्य हैं। प्रेम हर संबंध का समाधान और जवाब है। आप नकारात्मकता से कभी किसी संबंध को बेहतर नहीं बना सकते। अपने संबंधों के लिए सृजन की प्रक्रिया का इस्तेमाल करें और प्रेम पाने के लिए प्रेम दें। संबंधों के क्षेत्र में शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करें। अपनी प्रिय चीज़ों पर गौर करें। अपनी प्रिय चीज़ों की सूची बनाएं। अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में बातें करें और अप्रिय चीज़ों से दूर मुड़ जाएं। आदर्श संबंध की कल्पना करें। इसके सर्वोच्च स्तर की कल्पना करें और इसके होने की भावना तहे दिल से महसूस करें। यदि आपको किसी संबंध के बारे में अच्छा महसूस करने में मुश्किल आती है, तो अपने आसपास की अन्य चीज़ों से प्रेम करें और उस संबंध की नकारात्मक चीज़ों पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दें। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आपको बस अच्छा महसूस करके प्रेम देना है। आपके संबंधों की हर नकारात्मकता काफूर हो जाएगी। जब भी किसी संबंध में कोई नकारात्मक स्थिति सामने आए, तो समाधान हमेशा एक ही है, प्रेम। आपको पता नहीं होगा और आप कभी जान भी नहीं सकते कि यह गुत्थी कैसे सुलझेगी, लेकिन यदि आप अच्छा महसूस करते रहेंगे और प्रेम देते रहेंगे, तो वह अपने आप सुलझ जाएगी। लाओ त्सु, बुद्ध, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब और हर महान व्यक्ति का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेम करें। शक्ति के बिंदु। आप जिस व्यक्ति के भी संपर्क में आते हैं, उसे आप या तो प्रेम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। दयालुता, प्रोत्साहन, सहयोग, कृतज्ञता या किसी अन्य अच्छी भावना के माध्यम से दूसरों को प्रेम देंगे, तो यह लौटकर आपकी ओर आएगा और आपके जीवन के हर क्षेत्र में अच्छाई को कई गुना बढ़ा देगा। जब आप किसी संबंध में नकारात्मक चीज़ों के बजाय प्रिय चीज़ों की तलाश करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, तो एक चमत्कार होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे सामने वाले में कोई अविश्वसनीय परिवर्तन हुआ है। सामने वाले व्यक्ति को बदलने की कोशिश करना प्रेम देना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के लिए क्या सबसे अच्छा है। यह सोचना प्रेम देना नहीं है। आप सही हैं और सामने वाला गलत है, यह सोचना प्रेम देना नहीं है। किसी की आलोचना करना, दोष मढ़ना, शिकायत करना, बार बार टोंचना या गलतियां निकालना प्रेम देना नहीं है। दूसरे लोगों का खुश संस्करण पाने के लिए आपको खुश रहना होगा। प्रेम की शक्ति आपके सामने बहुत सारे व्यक्तिगत भावनात्मक प्रशिक्षक पेश करती है। ये प्रशिक्षक रोज़ मिलने वाले लोगों के वेश में होते हैं, लेकिन वे सभी आपको प्रेम चुनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आप अपनी हर मनचाही और प्रिय चीज़ को अपने जीवन में चिपका सकते हैं। इसके लिए तो आपको बस दूसरों में अपनी प्रिय चीज़ों की तलाश करनी है और दिल से हाँ कहना है। नकारात्मक बात बोलते या सुनते समय आप में अच्छी भावनाएं हो ही नहीं सकती। जीवन आपके सामने हर प्रकार के व्यक्ति और परिस्थितियां पेश कर रहा है, ताकि आप यह चुनाव कर सकें कि आप किसे प्रेम करते हैं और किसे नहीं करते। आप हमेशा अपनी भावना द्वारा प्रतिक्रिया करते हैं और इसी से आप प्रेम करने या ना करने का चुनाव करते हैं।
बुरी भावनाओं से आप अपने जीवन की किसी भी नकारात्मक स्थिति को नहीं बदल सकते। यदि आप नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं तो आपकी बुरी भावनाएं नकारात्मकता को बढ़ाकर कई गुना कर देंगी। यदि आप ज़बरदस्त महसूस करते हैं तो आपके चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति एक ऐसा कवच बना लेती है जिसे कोई नकारात्मकता नहीं भेद सकती। बाहरी संसार की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश में ज़मीन आसमान एक करने की तुलना में अपने एहसास को बदलना ज़्यादा आसान है। भावनाओं को बदलते ही भारी परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। आप जितना ज़्यादा प्रेम देते हैं और अच्छा महसूस करते हैं, आपका क्षेत्र उतना ही ज़्यादा चुंबकीय बनता और फैलता है तथा आपके हर प्रिय व्यक्ति और वस्तु को आपकी ओर आकर्षित करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।